दिवाकर प्रसाद यादव। दिवाकर जी पूरा डिटेल में आप परिचय दीजिए तो अपना। मेरा नाम दिवाकर प्रसाद यादव। जी मैं राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता हूँ, जी फुलपरास विधानसभा का। जी। आप मधुबनी आरजेडी जिले से में। कितने दिन से जुड़े हुए हैं? आरजेडी से लगभग रखिए ना, जो 35-40 वर्ष से जुड़े। 35-40 वर्ष हाँ, से जुड़े शुरू हुए हैं। से 35 वर्ष। अच्छा दिवाकर बाबू, इस बार जो परिस्थिति है आप ही के पार्टी का नहीं, सब पार्टी का। जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ रहा है, अकेला नहीं लड़ रहा है। इस बार मान लीजिए आपका महागठबंधन है, ठीक। हाँ, वैसे एनडीए का भी बहुत बड़ा मान लीजिए यह समूह है। तो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आप लोग अभी का जो परिस्थिति है, झंझारपुर का हम आकलन करते हैं। झंझारपुर में क्या देख रहे हैं कि क्या मान लीजिए कौन पार्टी आगे बढ़ रहा है? सब तो अपना अपना पार्टी का तारीफ करता है कि हम ही जीत रहे हैं। सच्चाई में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है ना, हाँ यहाँ पर खास करके अति पिछड़ा वर्ग की भी आबादी है। और उस सुमन महासेठ के आने से, महागठबंधन के प्रत्याशी बनने से उन वर्ग के वोटों में भी टूट देखते हैं। उनकी बहुत सारी हिस्सा इनके पक्ष में बोलते हैं, खड़े होते हैं, अति पिछड़ा वोटर और वैश्य भी। इसलिए ये विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ जो हम लोगों के नज़र में त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जैसे गुलाब यादव यहाँ के मान लीजिए लोकल आदमी है। गुलाब यादव का इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बहुत पकड़ है। यादव हुए, मोहम्मदन हुए, या मान लीजिए दूसरा भी जो कास्ट है, ब्राह्मण भी, पासवान भी, हर एक जगह मान लीजिए उनका पकड़ है। तो गुलाब यादव का मान लीजिए जो दिखाई दे रहा है, बहुत आदमी कह रहा है कि नहीं गुलाब जी जो है बहुत समझिए कि आगे हैं इस बार। हाँ, जहाँ तक रामप्रीत मंडल का बात है, रामप्रीत मंडल से लोग इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कोई खुश नहीं है, उनका पार्टी का भी आदमी खुश नहीं है। हाँ, तब तो वोट देने के टाइम हो सकता है नरेंद्र मोदी के नाम पर उसको वोट मिल जाए, लेकिन जहाँ तक रामप्रीत मंडल का अगर वोट हो तो हमको लग रहा है कि जमानत जब्त हो सकता है। ये परिस्थिति है, हम जो घूट रहे हैं हर एक जगह। तो यहाँ गुलाब यादव और मान लीजिए सुमन महासेठ, दो ही आदमी के बीच में हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं, ये आप गलत देख रहे हैं। अच्छा, रामप्रीत मंडल के प्रति जी एंटी इनकम्बेंसी है जी जो लोगों से वे जब सांसद रहे जी तो मिले जुले कम है। जी। लेकिन सुमन महासेठ की लड़ाई अंत में रामप्रीत मंडल से ही हो। अच्छा, हाँ, चूंकि रामप्रीत मंडल के पास वे क्षेत्र में बराबर जनता से संपर्क नहीं साधे, जी लेकिन यहाँ पर चूंकि लोकसभा का चुनाव है, जी दो ही विचारधाराओं में जी आपस में टकराव होगा। जी। जहाँ तक सर ठीक है, आपका विचारधारा वाला बात हम समझ गए। हम गए थे आपको यहाँ क्या बोलते हैं बासोपट्टी, बासोपट्टी में राम परीक्षण मंडल में नाम कर रहा हूँ मुखिया, हाँ, जो बिजली बोर्ड में थे और बहुत मान लीजिए हाईली क्वालिफाइड और दमंग टाइप के मुखिया, हाँ, हाँ, वो भी मंडले हैं। वो बोले कि सर हम लोग किसी भी हालत से इस बार रामप्रीत मंडल को वोट नहीं देंगे। बोले क्यों मुखिया जी, आप तो मान लीजिए उसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं और आप अरे सर क्या कहें, जीत के जो गया उसके बाद काम के लिए कौन के मुलाकात तक भी नहीं किया। वो तो हम पहले ही बोले ना, जो एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति है, जी उनका वोटर उदासीन है, जी उदासीन है। जी तो जो लोग उनसे उदासीन हैं, जी। उसी का लाभ न सुमन महासेठ जी को मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। महागठबंधन तो के आपके प्रत्याशी नजर में यहाँ अभी दो में टक्कर है, हाँ, दो में सुमन टक्कर है। महासेठ में और रामप्रीत हाँ, मंडल मंडल में। में, जी हाँ। और ये गुलाब बाबू क्या करेंगे? ये तीसरा कोण में रहेंगे। ये तीसरा कोण में रहेंगे, जी हाँ। ठीक है। तो मान लीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वोटर भाई हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके हम पार्टी तो उनको यही संदेश देंगे जी जो आप रामप्रीत मंडल को देख ही चुके हैं जी और गुलाब जी को भी किसी न किसी रूप में देख ही चुके हैं, विधायक रहे जी हैं। इसलिए एक बार नए उम्मीदवार सुमन महासेठ जी को यहाँ पर भारी मतों से विजय बनाई जी। लेकिन सुमन महासेठ के बारे में लोग कह रहा था कि 2 दिन पहले वो बीजेपी का समर्थक थे, बीजेपी का मान लीजिए प्रचार प्रसारक थे। जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ मान लीजिए बीजेपी को टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने जा करके इस पार्टी फिर ज्वाइन कर लिए कि मेरा 5 साल तो बेकार चला जाएगा, ये सीट तो हो गया जेडीयू का। हाँ, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जीतने के बाद क्या स्थिर रहेंगे आप लोगों के साथ या फिर वो बीजेपी में आके मिल जाएंगे? देखिए, सुमन महासेठ जी जो है ना, जी 2 साल पहले जी
एमएलसी के चुनाव में ही जी उनको बीजेपी से रिश्ता नाता टूट गया, जी वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़े, जी तो उनका मोह भंग होने के बाद ही जी किसी पार्टी से जब किसी व्यक्ति का मोह भंग हो जाता जी, है जी, जी, उसके बाद ही दूसरे पार्टी में ज्वाइन लेते हैं। जी और इस बार जहाँ तक बात है, जी जो वे बीजेपी में अपना सिंबल लेने के लिए नहीं गए, जी वे वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में ही प्रयासरत रहे, जी जिसके कारण उनको सफलता मिली। जी और इससे पहले जी मधुबनी में विधानसभा चुनाव में भी वे वीआईपी पार्टी के ही उम्मीदवार थे, जी न कि बीजेपी के, जी समझे। जी। इसलिए सुमन महासेठ जी मुझे आशा है जो अब रहेंगे। बहुत अस्थायी बहुत रूप बहुत से। बहुत धन्यवाद दिवाकर बाबू आपका। आपका अपना फिर एक बार नाम लें, मोबाइल नंबर बोलें। दिवाकर प्रसाद यादव, जी आपका घर कहाँ हुआ? टेंगराहा। जी यहाँ मधेपुर में रह रहे हैं? हाँ, मधेपुर में रह रहे हैं। जी आपका मोबाइल नंबर? 76 67 67 जी 36 36। धन्यवाद सर।